सच्चाई का व्यापार। जब चौथी कक्षा पास करके आगे का विद्या अध्ययन करने के लिए घर छोड़कर बाहर जाना पड़ा, चलते समय पिताजी ने शिक्षा दी कि पुत्र, सदा सच बोलना, सदा सत्य ही की विजय होती है। मैंने उनकी शिक्षा को गांठ बांध लिया। पहले 2 साल तक प्राइवेट पढ़ता रहा। इसके पश्चात एक अंग्रेजी स्कूल में 7वें दर्जे में भर्ती हो गया। मैं अपनी कक्षा में इसी शिक्षा के अनुसार काम करता रहा। जो बात होती सच सच कह देता। इसी पर कभी कभी तो हमें दंड भी सहना पड़ा। परंतु जब 1 वर्ष व्यतीत हुआ और 8वीं कक्षा में पहुंचा, तो सब लड़कों की ओर से मुझे न्याय मंत्री बनाया गया। लड़कों के झगड़े मेरे पास आते और उन्हें जिस तरह मैं तय कर देता, उसे दोनों पक्ष मानते थे। यह पद 10वीं कक्षा तक मुझे ही प्रतिवर्ष मिलता रहा। विद्यार्थी जीवन तो इस प्रकार व्यतीत हो गया। अब सांसारिक जीवन बिताने का प्रश्न सामने आया। जीविकोपार्जन के लिए कपड़े का व्यापार करना उचित समझा। माल लेने के लिए दिल्ली पहुंचा। मैंने एक दलाल को साथ लिया। वह जिस दुकान पर जाता और थान का दाम पूछता, तो दुकानदार कुछ मांगता, दलाल कुछ चाहता। इस तरह बड़ी जद्दोजहद के बाद एक थान के दाम तय होते। उनके इस झूठे व्यापार को देखकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ और दिल्ली का बाजार छोड़कर सीधा कानपुर पहुंचा। वहां की दुकान पर एक दाम का बोर्ड लगा हुआ था और उसके नीचे लिस्ट टंगी हुई थी, जिसमें कपड़े का नंबर और उसका मूल्य लिखा हुआ था। मुझे उनकी सच्चाई पसंद आई और उन्हीं के यहाँ से कपड़ा लेकर ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ वापस चल दिया कि तूने जैसे को तैसा मिला दिया। दुकान खुली तो बड़ी कठिनाई हुई। ग्राहक आते और मांगी हुई कीमत में कमी करने को कहते। मैं अपनी बात पर डटा रहता। इस तरह प्रारंभ में तो यह मालूम पड़ा कि दुकान इस तरह ना चलेगी, परंतु मैंने निश्चय कर लिया था, चाहे दुकान बंद करनी पड़े पर झूठ न बोलूंगा। फल यह हुआ कि कुछ दिन में मेरी सच्चाई सब पर प्रकट हो गई और ग्राहक बिना मोल भाव किए हुए कपड़ा ले जाने लगे। अब हमारी दुकान बड़ी अच्छी तरह चल रही है। जो लोग यह कहते थे कि सच्चाई से व्यापार नहीं हो सकता, उन्हें हमारा व्यापार देखकर लज्जित होना पड़ता है। श्री सूर्य प्रकाश जी शुक्ल, अखंड ज्योति, अगस्त सन 1942, पृष्ठ संख्या 17-18। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।